क्रिश्चियन कहना है, जब यहाँ खड़े हो जाते हैं तो खुदा का रूह आप हमें गाइड करता है। हालेलुया, हालेलुया। आए मसीह में आपकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो, आपकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो, आपकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपको पता आज का मेरा टॉपिक क्या है? किसी को पता है? क्या फोन यूज करते हैं? बहुत से लोग ने स्टेटस से ही लाया। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा? देखा बेटा? क्या क्या देखा उसने? हालेलुया, हालेलुया। जब कल मैं दोपहर में दुआ कर रही थी तो मैं अपने मैसेजेस की तैयारी कर रही थी कि आने वाले वक्तों में अगर मुझे खड़ा होना पड़े तो मुझे मुश्किल ना उठानी पड़े। जब मैं मैसेजेस तैयार कर रही थी तो मैंने अपना पहला मैसेज तैयार किया, वो शुक्रगुजारी पे था। किस पे था? शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी पे। और जो दूसरा मैंने अपना मैसेज तैयार किया तो मैंने सोचा कि मैं यूथ के लिए तैयार करूँगी, लेकिन खुदावंद की मर्जी थी कि वो आज के दिन में टॉपिक तैयार किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे पीछे बोलेंगे कि टॉपिक आज का क्या है? क्या आप आवाज बुलंद कर सकते हैं? हालेलुया। मेरा आज का जो टॉपिक है कहे खुदावंद से डर, खुदावन से डर, खुदावंद से डर, खुदावन से डर और बदी से क्या कर? किनारा कर, किनारा कर, किनारा कर, क्या कर? किनारा कर। हम अक्सर जब सी साइड में किसी जगह पे घूमने जाते हैं तो साढ़े का वाले सब की कहते हैं किनारे किनारे से रहो, पोता गहरा ना चले जाइए तो मर ना जाइए। हालेलुया। हम ऐसे ही कहते हैं ना। कभी भी गहरे पानी में गए, कभी किसी ने गहरे पानी में छलांग लगाई है? क्यों लगाएंगे भाई? मर जाएंगे। ऐसी बात है ना। तो क्या रहते हैं? किनारे पे। हालेलुया। आज हमें खुदा का कलाम सिखाता है। आए मेरे साथ निकाले इंसान, उसका 3 बाप, इंसान उसका 3 बाप और उसकी 7 आयत। हम किसी के लिए पेपर निकालनी है तो पढ़ने में रहनुमाई करें। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना करें, खुदावंद से डर और बदी से किनारा करें। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मुख्तसर सा कलाम होगा, लेकिन मेरा ईमान है कि जो खुदा आज बयान करवाएंगे वो आपकी बरकत और मेरे लिए भी बरकत का वसीला होगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदा से डर और बदी से क्या कर? किनारा कर। क्यों ये खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है? और आपको पता है कि साल किसने लिखी? हालेलुया, हालेलुया। बेटी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो इंसान, बाज और गजलों को जान, इन 3 बुक्स को लिखने वाला जो राइटर है वो कौन है? सुलेमान बादशाह। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं उसकी स्टडी कर रही थी तो मैंने दाऊद के ज़माना में बहुत सी जंग देखी। उसके दौर में अमन नहीं था, उसके दौर में जंग थी, फसाद थी, वो दुश्मनों से बचता फिरता। जब दुश्मनों को छोड़ दे तो उसका बेटा ही उसका क्या बन गया? दुश्मन बन गया। हालेलुया। लेकिन खुदा ने उससे भी बचाया। लेकिन जब सुलेमान का दौर आया तो मैं देख रही थी, मैं गौर कर रही थी कि उसके बेटे के दौर में तो कुछ जल्दी नहीं हुई। लिखा बड़ा पुरसकून था। क्या था? पुरसकून था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी ने भी क्वेश्चन भी बहुत सामने अच्छे से ध्यान नहीं हो। क्या था जी? बड़ा अमन था। मैंने कहा खुदा मैं प्योर दौर से इंडिया जगह से पुत्र के दौर छोड़ना
क्या लेना था? क्या लेना था? क्या लेना था? क्या लेना था? बड़ा काम। और वो बड़ा काम आपको पता क्या है? कोई बता सकता है? सलेमान ने सबसे बड़ा काम क्या किया है? उसने खुदा की हैकल को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। उसने खुदा की हैकल को तामीर की है और उसने ऐसी ही हैकल नहीं बनाई, खूबसूरत हैकल उसने बनाई है। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदा से डर बड़ी से क्या कर, किनारा कर। अब हम डर के बारे में सीखें तो इसमें कौन सा डर की बात हो रही है? आप थोड़ा सब्र करें, इसमें किस चीज के डर के बारे में बात हो रही है? ये कौन सा डर है जो खुदावंद अपने लोगों को सिखाना चाह रही है? खुदावंद से क्या कर, डर। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगी से हर बंदा वाकिफ है, जानता है ना? वो ये जानता है कि मैं गुनाह कर रही हूँ तो मेरे पोशीदा गुनाहों को मैं जानती हूँ, ये नहीं जानेगी। जो खुदा की बेटी सामने बैठी है, ये मेरे गुनाह को नहीं जानती, अपने गुनाह को जानती है। इसे पता कि मैंने दिन में कितने झूठ बोले, इसे पता कि मैंने दिन में कितने गुनाह किए, इसे पता कि मैंने कहाँ कहाँ नाफरमानी की है। तो खुदा आज यही सिखा रहा है कि खुदा से क्या कर, डर। और बड़ी से क्या कर ले, किनारा कर ले। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी नौबत तक क्या पहुंचे, नौबत पहुंचे। और आगे लिखता है कि तुम अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। और जितने लोग खड़े होते हैं, मैं चर्च में खड़ी हूँ तो मैं चर्च की ही बात करूंगी। क्या जितने कहते हैं कि मैं बहुत दानिशमंद हूँ, अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये भी कर लूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं उसको भी बदल दूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा मैं हालात बदल दूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा मैं ऐसा भी कर लूंगा। लेकिन आज खुदा हमें सिखा रहे हैं कि तू अपनी ही निगाह में क्या बन, दानिशमंद ना बन। क्या कर, बड़ी से भाग। किससे भाग, किससे भाग, बड़ी से भाग। जब आप बड़ी से भागती है ना तो फिर आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, फिर आपको कुव्वत नहीं लगानी पड़ती, फिर खुदा सामान होता है तो खुदा आपके लिए बरकतों को जारी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे साथ दूसरा हवाला निकालिए, इंसान 8 बाब और उसकी 13 आयत। जल्दी से निकाल के रखिए ताकि हमें टाइम भी शॉर्ट लगे और जल्दी से कलाम भी मुकम्मल हो जाए। लिखा है खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है। लिखा है खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है, गरूर, घमंड, बुरीरा, कज़्ब मुंह से मुझे क्या है, नफरत है। हालेलुया, किससे नफरत है जी? हालेलुया की गालें होनी पड़ी, भूल भी गए हो। किससे नफरत है जी? खुदावंद को गुरूरों से नफरत है, घमंडी लोगों से नफरत है, और बुरी राह पर चलने वालों से खुदा को क्या है जी, नफरत है। हालेलुया। फिर आप कैसे खुदा की खिदमत कर सकते हो? जब आपके अंदर बदी है, खुदा का खौफ आपके अंदर नहीं है। क्योंकि जो खुदा का खौफ रखने वाले हैं, कलाम के अंदर लिखा है कि तेरे एक बाल पर भी मार के जाए तो दूसरा भी क्या कर दे, आगे उसकी तरफ फेर दे। ये खुदा को खौफ है। वो बदी के बदले बदी नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो बदी के बदले माफ करते हैं, नेकी करते हैं। क्या करते हैं? नेकी करते हैं। क्या करते हैं? नेकी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक नेकी और हुई है बाइबल में,
हालेलुया। एक नेकी और हुई है, क्या किसी को पता है? समसून ने नेकी की दलीला की बातों में आके। किसकी बातों पे आके? किसकी बातों में आके? और क्या उसने नेकी की? उसने अपना राज किसे बता दिया? दलीला को बता दिया। और नेकी की है, करंज ने नेकी की है, लेकिन उसके लिए वो क्या बन गया? फंदा बन गया। लिखा है बंदर की तरह उसे नाच निशाना पड़ा। पहले वही शख्स था कि एक ही जबड़े से उसने लाखों हजारों को क्या किया? मार गिराया। लेकिन जब उसने क्या की? बदी की। क्या की? क्या की? क्या की? बदी उसकी जिंदगी में आई, क्योंकि उसने इंसान को खुश करना ज्यादा अच्छा समझा, अजीज समझा। जब इंसान को उसने खुश किया तो उसी ही क्या किया? उसे ही क्या करना पड़ा? बंदर बनना पड़ा। हालेलुया। अगर खुदा को भी कहता है कि आप राज रखें, तो वो राज ही आने दीजिए। अगर खुदा आपको सरफराजी की तरफ लेकर जा रहा है, तो अपनी सरफराजी का राज दुनिया के अंदर ढोल बजा बजा कर ना सुनाइए, बल्कि खुदा की शुक्रगुजारी में अपने आप को लबरेज कीजिए। अपनी कोठरी में जाइए और खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए कि खुदा ने आपको क्या किया है? सरफराज किया है। हालेलुया। खुदा ने आपकी रास्तों को खोला है। हालेलुया। और एक ईमानदारी की शुक्रगुजारी पता क्या है? उसके घर में खाना हो या ना हो, पहनने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन वो खुदा की शुक्रगुजारी के लिए फिर भी खड़ा रहता है। हालेलुया। 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 हम किसी को कह देते हैं आप शुक्रगुजारी करा दें, क्यों? महीने दे खर्चे वाले कितने लाता होना, मेरी सैलरी आई है, 20,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਇਹ भी करना है, तो मेरी शुक्रगुजारी ने मेरे को पैसे ही नहीं दिए। क्या खुदा आपके पैसों का मोहताज है? हालेलुया। ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या खुदा आपके पैसों का या आपकी किसी चीज का मोहताज है? वो तो आप आसमान का खालिक और मालिक है, वो तो कुल जहान का मालिक है। वो तो आप बोले तो वो कहता है कि मैं अपने महबूब को किस में देता हूँ? नींद में दे देता हूँ। तो क्या आप लोगों की शुक्रगुजारी नहीं कर सकते? हालेलुया। हालेलुया। लिखा है खुदावंद का खौफ बड़ी से क्या रखता है? अदावत रखता है। जिस किसी के दिल में खुदावंद का खौफ होगा, तो बड़े कलाम में क्या लिखा है? किसी को याद है कि बादशाही के बारे में क्या लिखा है? हालेलुया। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, वो खुदा की बादशाही में शामिल होगा। हालेलुया। बादशाही के दरवाजे सबके लिए नहीं खुले, इथों एंटर हर बंदा हो सकता है। हालेलुया। इधर से एंट्री सबकी हो सकती है, क्योंकि ये दुनियावी जिंदगी है। इधर हमने पता नहीं कितने साल जीना, हमें अपनी उम्र का भी नहीं पता, लेकिन वहाँ पे एंट्री बहुत मुश्किल है। हालेलुया। तसव्वुर करें, अमेरिका का वीजा लगवाना किस तरह मुश्किल है। हर बंदा वहाँ की नेशनलिटी चाहता है, हर बंदा वहाँ जाने की क्या रखता है? ख्वाहिश रखता है, लेकिन हर बंदा जा नहीं पाता। क्यों? उसके लिए जराए चाहिए, वसाइल चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो ऐसे ही ये याद रखें कि आसमान की बादशाही में जाना कोई आसान बात नहीं है। अपने आप को बड़ी से क्या रखना है? हमने पाक रखना है। क्या रखना है जी? पाक रखना है। हालेलुया। हालेलुया। आए मेरे सारी वाले ज़बूर 34 जिसमें भी
कालिया पढ़ने में मेरा बुराई करें सबूत 34 सबूत 34 इसकी 14 आई सबूत 34 और उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है बदी को छोड़ और नेकी कर सुलह का तालिब हो और उसकी पैरवी कर हालेलुया 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 क्या लिखा है जी बदी को छोड़ बदी को छोड़ और क्या कर नेकी कर नेकी कर सुलह का क्या हो तालिब हो और उसी की क्या कर पैरवी कर हालेलुया 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 आज हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो माफी का दर्ज खत्म हो चुका है ऐसा ही है किसी ने एक बार की है तो जिन्नी देर तक दस सुनाना नहीं दिल में की नहीं चाहती आने में ठंडक नहीं चाहती सुकून नहीं मिलता यही बात है ऐसी बात है और हम कहते हैं हम खुदा से क्या करते हैं प्यार करने वाले हैं क्या करने वाले हैं प्यार करने वाले हैं लेकिन यहाँ पर लिखा है सुलह का क्या हो तालिब हो हालेलुया लिखा है बदी को छोड़ और क्या कर नेकी कर हालेलुया हालेलुया आप यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें तो क्या वो बदकार आदमी था यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें तो वो इस कदर सताया गया लेकिन फिर भी उसने बदी को अव्वल दर्जा ना दिया जब वो महल में गया तो उसकी माता ने उससे मुबाशरत करनी चाहिए क्या करनी चाहिए मुबाशरत करनी चाहिए लेकिन वो वहां से भी क्या करा भागा उसने बदी को क्या किया छोड़ा उसने तरक किया हालेलुया हालेलुया जब उसने बदी को वहां से छोड़ा किसी जो ने देखी थी फिर भी उसे कहाँ डाला गया कैद में 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 किया तो उसने नेकी का काम था फिर क्यों कैद में गया हाँ क्योंकि जो उसके साथ बदकारी करना चाहती थी उसकी जिंदगी बदी में थी हालेलुया उसकी जिंदगी क्या थी बदी में थी उसने बादशाह को बहलाया अपनी बातों में लेकिन फिर भी उसने क्या की है नेकी की है खुदा ने उसे क्या किया है जेल में भी उसे क्या कर दिया है उसे संभाल लिया है हालेलुया हालेलुया जेल में भी उसे क्या देती है रिहाई देती है हालेलुया हालेलुया जब आप बदी से किनारा करते हैं जब आप बदी से भागते हैं तो खुदा आपकी क्या करता है मदद करता है खुदा आपके दुश्मनों को भी क्या बना देता है आपको दोस्त बना देता है क्यों क्योंकि आपने अपने दिल में खुदा के खौफ को रखा है हालेलुया हालेलुया लिखा है बदी को छोड़ और नेकी कर अब नेकियां क्या क्या है नेकी क्या क्या है नेकी ये है कि आप अपने बच्चों के साथ वफादार रहें बस आप अपने घर के साथ वफादार रहें और बाकी दुनिया जिससे मर्जी जाए क्या ये नेकी है क्या आप ये नेकी समझते हैं हाँ आप नेकी को किस अंदाजे से समझते हैं अपने पड़ोसी को अपनी माली मोहब्बत कर किराएदारों को संभाल तेरा दिल खुले पर करम की निकाल कर हालेलुया 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 भाई ने थोड़े से अल्फाजों में बहुत कुछ बोल दिया हालेलुया ये नेकी है हालेलुया भाई ने भी बहुत अच्छा एक जुमला बोला रहम करें ताकि आप सभी क्या हो रहम किया जाए हालेलुया आज नेकी के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी थोड़ा सा बयान करूंगी
और मैं प्यार करने क्या करूँगी? आप नेकी को क्या समझते हैं? आप आज सब्र करें। आपके माँ बाप ने आपको कोई काम कह दिया है, आप ना करें तो जी तो खुला हार मानेंगे नहीं डालेंगे ना? हरगिज़ नहीं डालेंगे, हरगिज़ नहीं डालेंगे, क्योंकि आपने उनकी क्या की है? नाफरमानी की है। आपने उनकी बात को क्या किया है? रद्द किया है। आपने उनकी आवाज को क्या किया है? नहीं सुना। आपने सुनकर के उसे क्या किया है? इग्नोर कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जब एक माँ बाप होकर, या अगर आप बच्चों को देख लें, आज वो 7-8 साल का बच्चा समझदार है। आप माँ बाप अगर बच्चे की बात को इग्नोर करें तो बच्चा आपकी सुनेगा नहीं, बल्कि वो आपको उल्टा बोलेगा कि माँ मैंने तुझे ये कहा, बाप मैंने तुझे ये कहा, तूने मेरी नहीं सुनी। क्या घरों में ऐसा होता है? ऐसा? क्या बता सकते हैं ऐसा होता है? तो आज बड़े माजरत से ये कहना पड़ता है कि आज चर्चिस में भी यही हो रहा है। अगर खादम नेक कदर मिल जाए आपको तो खादम की कदर ही नहीं है, उसको कैंसिल किया जाता है, उसकी बातों को रद्द किया जाता है। अगर वो कह रहा है कि जुम्मे की इबादत है तो जुम्मे में कोई भी नजर नहीं आएगा। अगर वो कह रहे इतवार की इबादत है तो कोई नजर नहीं आएगा, बल्कि अपने अपने बहाने बताएंगे कि हमारा ये काम था, हमारा वो काम था, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन हमें आपकी आवाज को सुनना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यहाँ आते हैं तो बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। तैयारी है नहीं है जैसे अपने कपड़े मिस्त्री किचन आते तो अपने आप सुर्खी बॉर्डर आया जी आ गए, नहीं, ये तैयारी है ही नहीं। तैयारी वो है जब घुटनों के बल घंटों का घंटे झुकते हैं और फिर खुदा की हजूरी में आते हैं, फिर खुदा बड़े काम करते हैं। जिंदगियों में गवाही ऐसे ही कायम नहीं होती, उनके पीछे भी जो स्ट्रगल की जाती है आपने उस पर तो कभी तो सब्र किया ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी गौर करें। आइए उसका काफी हवाला देखें उसका 14 बाब और इसकी 7 आए। ये सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। क्या में है कि वो आप सब मिलकर पढ़ सके मेरे साथ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकाशवा उसका 14 बाब और उसकी 7 आयत में यूं लिखा है, मैं 7 पढ़िए। और उसने बड़ी आवाज से कहा, क्या कहा? ये आगे हम पढ़ेंगे कि खुदा से डरो, कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त, आप पहुंचा है। और उसी की इबादत करो, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे पैदा किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कितने माँ बाप हैं? सब आप हैं। कितने हैं जो मैरिड हैं? हालेलुया। तकरीबन है कोई 2000 है मैरिड। आपके बच्चे हैं ना?
चले बाप को नहीं लेकिन एक माँ की तरफ आते हैं। जब एक माँ 9 माह अपने पेट में बच्चे को पालती है तो वो क्या 1 मिनट भी अपने बच्चे को अपनी आंखों से दूर देखना पसंद करेगी? क्या वो अपने बच्चे की दूरी पसंद करेगी? बताएं आप। बच्चे तो दूर हो जाते हैं क्योंकि वो माँ की जज्बात को नहीं समझते। क्योंकि माँ ने 9 माह अगर अपने बच्चे को अपने पेट में पाला है तो उसने बड़े दुखों को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रही थी खुदा ने 2.5 साल के बाद मुझे जब ये ब्लेसिंग अता की, तो जब मैंने ये ब्लेसिंग को रिसीव किया तो मैंने खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी की। कितने साल बाद? 2.5 साल के बाद। मैंने कितने साल बाद कंसीव किया है? 2.5 साल बाद। उसके बीच में आप ये ना समझे कि मुझे कुछ सुननी नहीं पड़ी, मुझे ऐसा खिदमत अनुसार होकर ज़्यादा सुननी पड़ी। हालेलुया। लेकिन मैंने खुदा से एक बात कही कि खुदावन जान जाती है तो चली जाए, लेकिन अपनी बेटी का ईमान कभी जाने न देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं कलीसिया में आती, बच्चों को देखती, तो मैं खुदा से कहती खुदावन ये भी मेरे बच्चे हैं जिस पर तूने मेरी ड्यूटी लगाई है। क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि शायद मैं इस काबिल नहीं बनी कि शायद मैं अपने बच्चे की तरबियत उस राह पर कर सकूँ जिस राह पर तूने हमारी नस्लों से काम लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कभी अपने लोगों से ये नहीं कहा कि खुदावन शादी हुई नहीं है कि सबनों खुशखबरी मिल जाती है कि मैनू क्यों नहीं मिली, मैं तेरे फादर की दुनिया ने 24 घंटे चुके आए अंदर, तो क्या अपनी बेगम के लिए दुआ नहीं करेगा? तो मैंने कभी कोई गिरिया सारी खुदावन के खादम से नहीं की, मैंने कभी खुदा से नहीं की। मैंने कहा खुदावन तेरे वक्त मुकर्रर में सब कुछ करेगा, तो मैं जानती हूँ कि वो बेहतरीन से बेहतरीन चीज होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा जैसे जैसे टाइम बढ़ा, अब मेरा टाइम बढ़ रहा है तो मैं चीज़ों को फेस कर रही हूँ, मैं चीज़ों को डील कर रही हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ को फील किया कि जब बेबी को भूख लगती है तो मुझे पता चल जाता है, और मुझे पता होता है कि मैं रोज़ को कहती हूँ, किसी कहती मुझे जल्दी से खाना दो, मेरे बदन के लिए नहीं, मुझे किसकी फिक्र है? जो मेरे पेट में ज़िंदगी परवरिश पा रही है, अभी वो पेट के अंदर ही है। तो मेरा जैसे भी कंडीशन क्यों ना हो, तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी से खाना खाती हूँ ताकि मेरा बच्चा भूखा ना रहे। तो ये कि जिस्मानी तौर पर मैं आपको ये चीज़ें बयान कर रही हूँ। तो आप ये कलामों को देखें कि जिस मालिक ने हमें पैदा किया, लिखा है जिसने आसमान बनाया, जिसने जमीन बनाई। आपको पता है कि हम कितने मुबारक लोग हैं, हम खुद से खाते हैं, हम खुद से कमाते हैं, हम खुद के लिए सब चीजें करते हैं। लेकिन उन जानवरों को देखें जो बाहर अपना क्या करते हैं, माल जमा करते हैं और वो जुबान से चाट कर खाते हैं, और हम एक अच्छी लाइफ जीते हैं। खुदा ने हमें अच्छी लाइफ दी है, तो उसने हमें किससे बनाया, लिखा है, और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी क्या करो, तमजीद करो, और उसकी इबादत का वक्त आओ पहुंचा, उसी की क्या करो, इबादत करो, जिसने आसमान और किसे बनाया, जमीन, जमीन के बाद किसे बनाया, समंदर, और समंदर के अंदर चश्मे को। लेकिन उसने सबसे ज्यादा जो अव्वल दर्जा दिया है वो इंसान को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस कदर दिन में बदी कर डालते हैं, हम इस कदर दिन में नाफरमानी कर डालते हैं,
हम एक बच्चे को अपने माफ कर देते हैं तो हमारा आसमानी बाप जो माँ के बाद से लेकर जब हम बड़े होते हैं, बड़े होकर बुजुर्ग भी हो जाते हैं, तब तक भी हम अपने बादशाह को अव्वल दर्जा नहीं देते, हम अपने बादशाह की आवाज नहीं सुनते, तो वो किस कदर मुझसे खफा होता होगा। लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बत को देखिए, कभी उसने हमें भूखा नहीं छोड़ा, कभी उसने हमें प्यास में ना छोड़ा, कभी उसने हमें रद्द नहीं किया, कभी उसने हमें छोड़ा नहीं, क्योंकि लिखा है कि आसमान की बादशाही का वक्त आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह एक माँ अपने हमल के दिन को नहीं जानती, पैदा करने को दिन को नहीं जानती, उसके मरने के दिन को नहीं जानती, इसी तरह हम आसमान की बादशाही के दिन को नहीं जानते। लेकिन हमें यह बताया जरूर गया है कि आसमान की बादशाही नजदीक आने को है और वह जल्द आने को है, और वह जल्द अपने फरिश्तों के साथ अपने यहाँ लोगों को लेकर आने को है। तो याद रखिए, अगर हम तैयार ही नहीं है तो क्या हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं? हो सकते हैं। आप माँ जब बच्चे को स्कूल भेजती है तो यूनिफॉर्म तो बिना भेज देती है कि वो आगे भेज दिए, बात बना कर भेजता है या ऐसे ही भेज देता है? तैयारी के साथ भेजा जाता है। आज अगर चर्च में खुदा का कलाम आपको सुनाया जा रहा है तो या आपके कलाम की तैयारी हो रही है या आपको ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि आसमान की बादशाही क्या आने वाली है, जल्द आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपने आप को क्या करें? तैयार करें। कैसे? बदी से भाग। हालेलुया। किससे भागना है? किसे तो ना सुनावे है ना? ये संडे चर्च ही ना के टाइम पता नहीं लिया कि बुआ जी ने इन्हें ना से गए हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर कलाम सादा है तो आपकी नसीहत और आपकी तरबियत के लिए है। हालेलुया। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शॉर्ट कलाम दूं, लेकिन खुदा ने कहा आज मेरे लोग बदी से बढ़ चुके हैं, नाफरमान हो चुके हैं। वक्त इबादत का 11 बजे है, लोग 12 बजे आते हैं कि चलो दिन मीटिंग करावांगे तो अभी तो करने तो लेके जावांगे ना, जो पूरी ना सही है। चलो अगर वर्शिप ना करेंगे तो कलाम सुन के चले जाएंगे, अगर जुम्मे को ना जाएंगे तो पास्टर को तो बात सुना देंगे। लेकिन वो बादशाह जो हमारी अदालत करने को है, खालुओं को तो चकमा दे सकते हैं लेकिन खुदा को कोई चकमा नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने दिल में इस कलाम को आज लेकर जाए और खुदा से फजल को मांगे, और जब भी आप कोई बदी करने लगे तो कलाम को याद रखें कि हमने बदी से क्या करना है? किनारा करना है। क्या करना है? किनारा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से